नमस्कार दोस्तों, आज हम ये कोई खबर नहीं बल्कि एक सच्चाई लेकर अपने दर्शकों के बीच आए हैं। कुछ दिन पूर्व लोनी में एक घटना घटित हुई थी। वैश्य समाज की एक बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई और उसका अपहरण करने की पुरजोर कोशिश एक अल्पसंख्यक समाज के युवक द्वारा की गई। समय रहते परिजनों को पता लगी, मामला पुलिस में काफी खींचतान के बाद दर्ज हुआ। पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार किया और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेजने का कार्य किया। वैश्य समाज की बेटी थी, जिहादी द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया। लोनी के न्यायप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो बेटियों की सुरक्षा के विषय में चिंतित भी रहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इस बेटी के परिजनों से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक कॉल करके नहीं पूछा कि हालात ऐसे क्यों हुए। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक बड़ा जनसमूह रूपनगर चौकी पहुंचा। काफी जद्दोजहद के बीच मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन आज हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं, क्या वैश्य परिवार की बेटी नहीं थी? विधायक नंदकिशोर गुर्जर जिला अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में पहुंचकर एक बेटी के लिए न्यायप्रिय बात करते हैं। अच्छा लगता है कि लोनी का एक विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में बेटियों के प्रति चिंतित है, लेकिन अफसोस भी होता है कि अपनी विधानसभा की एक वैश्य परिवार की बेटी के साथ एक अनहोनी होती है और विधायक नंदकिशोर गुर्जर उस परिवार को एक फोन भी नहीं करते। क्या वैश्य समाज की बेटी नहीं है? जवाब भाजपा के उन पदाधिकारियों से भी है, चाहे वे जितेंद्र गुप्ता हो, मिंकू जैन हो, सत्येंद्र बंसल हो, कोई भी पदाधिकारी हो। लेकिन सवाल हमारा उनसे भी है, क्योंकि हम भी वैश्य परिवार के एक स्तंभ हैं। और ये सवाल इसलिए है कि अगर विधायक नंदकिशोर गुर्जर को अमरोहा की चिंता है, लेकिन अपनी विधानसभा में एक बेटी के साथ जो बर्ताव होता है उसकी चिंता उन्हें नहीं है। क्या अमरोहा में रहने वाला जिहादी है? कब चलेगा उस संपत्ति पे बुलडोजर जिस परिवार के युवक ने एक वैश्य परिवार की बेटी के साथ इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की? ये आपकी विधानसभा है, चर्चित है आप न्याय देने के लिए, लेकिन आज एक बेटी न्याय के लिए वंचित क्यों है? आपकी नजर अमरोहा तक जा सकती है, लेकिन लोनी में ही एक बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव होता है और आपके पास समय नहीं होता उस बेटी के परिवार से मिलने का। जवाब तो विधायक जी बनता है। और ये एक पत्रकार नहीं बल्कि वैश्य परिवार का ही एक सदस्य और लोनी का समस्त वैश्य समाज आपसे सवाल कर रहा है कि आखिर उस परिवार तक आप क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या कारण थे कि आपकी विधानसभा में एक बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है, अपहरण करने की कोशिश की जाती है? सोशल मीडिया के जरिए जानकारी आप तक जरूर पहुंची होगी, परंतु उसके बावजूद आज तक आपके पास समय नहीं था उन परिजनों से मिलने का। वहीं दूसरी तरफ आप अमरोहा पहुंच गए। प्रकरण दोनों सेम हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या वैश्य समाज भाजपा के लिए या चुनावी समय में दरी और कुर्सी बिछाने के कार्य करेगा लोगों को, या चुनाव में उतरे उम्मीदवारों की जय जयकार करने का कार्य करेगा? अगर बात उनकी सुरक्षा की आएगी तो उन्हें दोहरे मापदंड के नजरिए से देखा जाएगा। उनका वैश्य समाज जवाब मांगता है। आपका जवाब का इंतजार सभी को है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ठीक है ना? तो अपना एक टीम बनाइए बढ़िया, सारी बहनों की टीम बनाइए पूरे इसकी हसनपुर की। किसी न किसी खड़ा होना पड़ेगा और आपको बधाई, आपने हिम्मत दिखाई।
कभी कहीं निराश नहीं होना किसी को, कोई आए ना आए हम खड़े। हाँ, हमारी जान हाजिर है, इस पर हमने कार्रवाई के लिए बोल दिया है और नई कार्रवाई होगी तो जैसे ही सब तय करेंगे फिर वैसे करेंगे। ठीक है, वो FIR हो गई है, वो हमारे पास आ गई, इसलिए अब हम चले जाएं अगर कहो तो है। जो एक बेर नहीं कह रही वही रोटी खाई चलिए मैं दूध लेके दूध मैं पिए। बोलो शंकर भगवान की जय। जय करो हर हर महादेव। नहीं हमारा मोबाइल कहाँ है? अरे है एक ही बात है, फटफट ले लो भैया। भैया इधर सुनो, वो कहाँ गए हमारे त्यागी जी कहाँ? ये कहाँ? इधर आ जाओ। हाँ हाँ क्या हाल है? जी आशीर्वाद। बताइए बताइए, आज आपका हजरतपुर आना कैसा हुआ? देखिए बहुत तकलीफ है, ये हमारे जो हसनपुर में इस तरह से खोखा रख दिया गया रास्ते में और उस खोखे वाले ने लगातार महिलाओं से बदतमीजी की। जो भी महिला निकलती थी, कोई भी बहन निकलती थी, उसकी वीडियो बनाना और कुछ विरोध करे तो उससे बदतमीजी करना अपने पति के साथ। तो ये बहन निकली वहाँ से तो उनकी वीडियो बनाई गई, उन पर ठोंसी की गई। जब उन्होंने विरोध किया उन पर रॉड लेकर के मारने के लिए भागे। पुलिस के पास से FIR लिखवाने के लिए थाने में चक्कर लगाते रहे। पुलिस ने उल्टे उनके घर पे, जो पीड़ित है बहन हमारी, इन्हीं के घर पे रात भर रेड मारी। सिपाहियों के नाम हमने दे दिए और CO जो अपने यहाँ के हमारे हसनपुर जो क्षेत्र लगता है, उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा। इंस्पेक्टर ने कहा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और उनको अपराधियों को बैठा करके यहाँ चाय पिलाई जा रही थी। और सारे मुस्लिम लड़के हिंदू बहनों के साथ लगातार बदतमीजी करते हैं और मैं यहाँ लगभग 3 घंटे से हूँ। वहाँ पुलिस ने तो मुझे थाने आना पड़ा, मुझे नहीं आना चाहिए था। इससे पहले अखबार में भी छप चुका है, मीडिया में भी है, पूरे हसनपुर को मालूम है। लेकिन मुकदमा दर्ज न करना, इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, लेकिन जो अभी FIR दर्ज हुई है हम उससे संतुष्ट नहीं है। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होती, कायदे में तो उनका एनकाउंटर करना चाहिए पुलिस को, जिस तरह की घटना की है। और वो इतना ताकतवर हो गया है कि थाने में बैठ करके अपराधी यहाँ चाय पिएगा और हमारे लोगों को पुलिस बदतमीजी करके भगाएगी। और घर पे पुलिस 3 बार रात भर में जिनके साथ घटना हुई बहनों के, ये हमारी बहनें शेर नहीं है। आज तो हम आराम से जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन समाज बुलाएगा यहाँ का नक्शा बदल जाएगा। इसलिए कोई ये समझे ना जिहादी। कहाँ है वो? गाड़ी इधर, गाड़ी एक फोटो हमारे अरे अरे मोहम्मद हाँ इधर भी जाना। अरे वो आइए जिंदाबाद।